हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सानू नहा के आ गई है और आज इसका है पहला दिन और नर्वस है लेकिन खुश भी है। बहुत दिन बाद अपने दोस्तों से, या इसके तो शायद नए दोस्त मिलेंगे, उनमें से एक आध को ही जानती है ये, जो इधर के पास के है मतलब, लेकिन बाहर वालों को नहीं जानती है क्योंकि फर्स्ट डे गई थी ना। तो वो जो ये स्कूल है ना वो हमारे परिवार का ही है, मतलब हमारा मतलब दादा ससुर हैं हमारे, उनका ही स्कूल है। तो उसी में जाते हैं हमारे बच्चे। तो उन्होंने ना अपनी लड़कियों के साथ इसको बिठा दिया था। फोर्थ में गई थी फर्स्ट डे, लेकिन है थर्ड में। तो अब की बारी अपनी ही क्लास में बैठेगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको प्रमोट करने का फोर्थ में, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग मतलब इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो एक साल इसका हो गया था मिस। तो बोल रहे थे कि शायद इसका टेस्ट लेंगे वो नेक्स्ट मंथ, तो उसका प्रिपरेशन जल्दी ही स्टार्ट करूँगी मैं दोबारा से, क्योंकि थर्ड का मुझे सिलेबस ना पूरा 1 मंथ में इसका कंप्लीट कराना है। और वैसे ये कर लेगी, थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत हेल्प टीचर भी करेंगे, मैंने बोला था उनको। तो अगर ये हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बोर्ड से टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी, नहीं तो फोर्थ वाले बच्चों से फिर पीछे रह जाएगी। और वो सब भी कवर करना पड़ेगा इसको 6 महीने में, मतलब 1 साल में 2 क्लासेज करानी है इसकी। तो देखते हैं कैसे हो पाता है। तो यहाँ पे सानू नहा के आ गई है और आज इसने बाल भी अपने आप ही धो लिए। मैं किचन में लगी हुई थी उस टाइम, और बस लाइट चली गई थी तो मैंने किचन का तो क्लिप नहीं बनाया था उस टाइम पे। इन्वर्टर वाली लाइट ना थोड़ी सी कम है, मतलब तो नहीं अच्छे से दिखता है क्लियर। तो अभी सानू आ गई है नहा के, और मैंने इसको बस इसके ना बेल्ट वेल्ट ही लगाने में थोड़ा इसको दिक्कत होती है, टाई बेल्ट में। तो कपड़े वपड़े तो डाल ही लेती है अपने आप। बस मैं इसका ये बेल्ट ना साइज़ शायद छोटा है तो वही देख रही थी, क्योंकि लेके आते टाइम ना ये यहाँ वहाँ पे साथ में नहीं गई थी और अच्छे से चेक नहीं हुआ, और बेल्ट इसका ना थोड़ा साइज छोटा आ गया है। लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब लेकिन बिल्कुल काम ही चलेगा, मतलब थोड़ा बहुत दिन, ज़्यादा दिन लंबा टाइम नहीं चलेगी। ये बेल्ट लानी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर। और बाल वॉश किए हैं इसने, और अभी मैं इसके पोंछ दूँगी अच्छे से। सूखते तो नहीं हैं, ऐसे मौसम भी बारिश का ही हो रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा ठंड नहीं है तो चलेगा सुबह सुबह। और मैं ना इसकी लूज़ पोनी बनाऊंगी, क्योंकि अगर खुले छोड़ेंगे ना तो इसके थोड़े गहरे हैं बाल और बहुत फूल जाएंगे, और आने तक तो बहुत दुखी हो जाती है ये। और हेयर बैंड क्लिप वगैरह में रुकते भी नहीं हैं इसके बाल। तो बस मैं यहाँ पे ये देखो अपने आप ही हैंकी भी लगाने में लगी हुई है आप और मैं इसकी चोटी बना दूँगी अभी। और अंशु नहाने के लिए गया है, सब्जी वब्जी बन गई है मेरी, और बस रोटी बनानी है मुझे। सब्जी बना के रख दी थी मैंने पहले ही। तो अभी बस इसकी ये और 2 पोनी बोल रही है बनाने के लिए। एक तो जल्दी हो जाता है, 2 में क्योंकि इसके पीछे के बाल बहुत छोटे हैं, पोनी में आते भी नहीं हैं, न एक में आ रहे न डबल में आते हैं। और तो मैं बस अभी वही रबड़ ढूंढ रही थी, देखो तो मिल गए। अभी ब्लैक वाले ही चलते हैं स्कूल में इसके, एक ही कलर के। तो यहाँ पे बस मैं इसकी चोटी बना दूँगी। अंशु भी बस नहा के आने ही वाला है, शायद आवाज़ आ रही है बाथरूम से, टॉवल वगैरह की मांग रहा होगा। और बस तो यहाँ पे सानू की पोनी वगैरह गई है बन। और बस देखो अभी सॉक्स कितनी है, और इसने ना बड़े साइज़ की सॉक्स लगा के रखी हुई है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसका छोटा ले आऊँ, क्योंकि इतनी बड़ी नहीं हुई है। तो यहाँ पे सानू कर रही थी हेलो, कुछ बोल भी रही थी ये। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ किचन में,
और मुझे बनाना है बच्चों के लिए बनाना शेक, क्योंकि ये ज़्यादा पक गए हैं ना तो ये लोग खाते नहीं हैं। तो मैं सोच रही थी इन लोगों के लिए बना देती हूँ। तो मैं पहले थोड़ा सा पानी लेती हूँ, उसके बाद मैं डालूँगी बूरा, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, पिसी हुई चीनी मतलब। तो 2 गिलास बनाना है तो मैं 2 चम्मच ले लूँगी। उसके बाद इसके टुकड़े करके अच्छे से और हमेशा ना आगे के केले को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें ना बैक्टीरिया पक्का होता है, जो भी मतलब गुच्छे से टूटे हुए होते हैं। तो निकाल दिए मैंने। मैंने इसमें डाला है आधा गिलास दूध और बस ये बन के हो गया है तैयार। दूध डालने के बाद ना ज़्यादा नहीं घुमाती हूँ मैं इसको, क्योंकि फिर ऊपर से ना घी आने लगता है। ये गांव का दूध है, भैंस और गाय का, जो भी लेते हैं हम। शाम को तो गाय का लेते हैं, मॉर्निंग में भैंस का, क्योंकि चाय के लिए भैंस वाला ठीक रहता है। और तो अभी दूध आ गया है, फ्रेश दूध। अभी हम बनाएंगे चाय, सास बहू दोनों पियेंगे। और यहाँ पे मैं बना रही थी चाय, इसकी दादी का और मेरा, और अंशु के पापा आ गए थे तो वो, लेकिन वो सो रहे हैं अभी। और मैंने तो इसमें ना तुलसी का एक पत्ता डाला है, मम्मी बोल रही गला छिल रहा था उनका। और अब मैं बनाऊंगी अंशु के लिए और सानू के लिए रोटियां। तो पराठे मैं नहीं दूंगी, क्योंकि सानू का है, रात में हल्के हल्के उसको ना खांसी भी आ रही थी, तो मैं उसको ये सब नहीं दे रही हूँ। और यहाँ पे बस मैं रोटियां बनाऊंगी। और पता नहीं ये चकला ना अच्छे से कभी भी, मतलब मेरे से इस पे रोटियां कभी नहीं बनती हैं। एक तो ये हिलता बहुत है, कट 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 कट, अगर कपड़ा भी लगाओ ना तब भी हिलता है। और पता नहीं क्यों मेरे से इस पे कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ मैंने बहुत बार कोशिश किया है, पर ना मेरी रोटियाँ इस पर अच्छी आती हैं और ना ही मैं बना पाती हूँ। और 1-2 ही बेली थी मैंने इस पर, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई, फिर मैं इसको हटा दिया था। और यहाँ पे मेरी बस चाय बन गई है, और बनने ही वाली मतलब लगभग। और पीछे से सानू लगा रही आवाज़। बस वो तैयार हो गए, बैग वैग उनका पैक कर लिया उसने अपना, जो भी रखना था। और ये ना लड़कियां देखो होती ऐसी हैं, बोलते हैं कि बस माँ की। और देखो ये अपना भी जूस अपने आप निकाल लेगी, और अंशु को भी इसने लग जाके अपने आप ही दिया है। और जब तक मैंने रोटियां बनाई, इसने ना खुद से ही अपना टिफ़िन पोंछना करना ये सब ना, और ये कर लेती है। अगर ये रेडी नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन अगर ये तैयार मतलब हो गई है पहले, तो ये मेरे पास मतलब जो भी कुछ काम जिसको दिखता है हल्का हल्का वो करवाती है। और मैं मना भी करती हूँ पर नहीं मानती है। तो मैंने इसके बोला था कि कार्टून वगैरह देख लो, पर नहीं देख रही थी, बोल रही नहीं। और मैंने ये जहाँ पे देखो चकला वो हटा दिया है, क्योंकि स्पीड मेरे, मुझे ना स्पीड से रोटियां बनानी अच्छी लगती हैं। और बस रोटी बन गई थी मेरी, 3-4 ही तो बनानी होती है इस टाइम। और ये जीरा था तो मैंने मसालदानी में निकाल लिया एक वो भर के, और थोड़ा सा मैंने भुनने के लिए रख दिया है, क्योंकि दही वगैरह या लस्सी में डालते हैं ना, तो डेली डेली फिर भुनना करो, ये सब काम बढ़ जाता है। तो मैं इसको ना एक डब्बे में निकाल के रख लूँगी। और यहाँ पे बस फॉइल पेपर लेके मैं रोटियां कर लूँगी पैक अंशु सानू की। और देखो, और मैं वैसे मैं दोनों की ही एक एक रोटी एक्स्ट्रा देती हूँ हमेशा। कोई भी कभी कभी हो जाता है ना कि टिफ़िन शेयर, या कोई बच्चा नहीं लाए, कभी इमरजेंसी हो जाए, या बच्चे को ही ज़्यादा भूख लग जाए,
क्योंकि देखा देखी में बच्चे वहाँ पे खा ही लेते हैं। और अंशु तो बोल रहा था पता नहीं इसका कौन सा दोस्त है, टिफ़िन नहीं लेके आता है, बोल रहा मम्मी। तो मैं उसको 1 रोटी हमेशा देता हूँ, तो मैं उसकी हमेशा 2 रोटी एक्स्ट्रा, 1-1.5 रोटी एक्स्ट्रा ही बोलती हूँ उसको ले जाने के लिए। जैसे वो 2 खाता है तो मैंने आज तो 4 ही दिया उसको। मैंने बोल दिया था कि तू भूखा रह जाएगा, 3 तुम लो तो 1 तो उसको दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे ये तवा ना बहुत भारी है और मैंने इसको हल्का ब्राउन होते ही जीरे को उतार लिया था। और ये ना ठंडा होते होते ना अच्छे से भुन गया था मेरा पूरा। और यहाँ पे मैं बस अंशु की कर दूँगी टिफ़िन पैक। और सानू का हो गया है पहले ही, शायद वो ले गई है अपना। और मैं क्या लेनी, देखो सब्जी वब्जी डाल के और वो मास्क लगा के कैसे रेडी होगा। मैं बोल रही हूँ मास्क हटा लो, अब हटाया उसने और अपना खुद ही करेगी। इसको ना सेटिस्फाइड नहीं होती है, इसको आदत अच्छा लगता है ये, मतलब ये छोटी अभी तो फिर भी ठीक है। देखो कैसे टेस्ट करके गई है सब्जी। और यहाँ पे बस ये बच्चे जाने के लिए हो गए हैं तैयार। तो इसकी दादी गेट तक ही जाएंगी, मैंने गेट खोल के वो छोटे वाले गेट से निकाल देते हैं। और ये सामने जो रूम दिख रहे हैं ये बैठक है हमारी, दादा दादी इसके वहीं पे सोते हैं। और उसके बाद मैंने ना, बाद का तो मैंने नहीं किया था, मैं नहा ली हूँ और पूजा करके और बाकी का झाड़ू पोछा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो मैं आज करती हूँ फ्रिज साफ़ अपना। तो ये ना कांच के ग्लास के हैं और बहुत सेफ्टी से धोया जाता है, तो मैं इसको सिंक में नहीं धोती हूँ क्योंकि ना छूट भी सकते हैं, कभी भी गिर जाए। फाइबर के भी होते हैं पर वो मतलब नहीं है, ये बहुत भारी वाले कांच है, ये काफ़ी हैवी है। तो मैं इसको ना अच्छे से बैठ के ही धोती हूँ हमेशा। तो बस ये मैट वैट इसके धो के मैंने ये कर दिया है यहाँ पे पूरा तैयार। और इनको मैं सूखने के लिए रख दूँगी। और जब तक ये सूखेगा ना, मैं फ्रिज को ना एक बार हल्का सा मैंने कपड़ा मार के आ गई थी, मैं बंद कर दिया, मैंने उसका स्विच ऑफ कर दिया था। और बस अभी दोबारा से फिर मुझे उसको क्लीन करना पड़ेगा। और ये जो भी बर्तन ये है, मैं एक चारपाई पे मैंने रख दिए थे यहाँ पे पंखा चला के, ताकि ये जब तक सूखेगा ना तब तक हो जाएगा। और ये आंगन में यहाँ पे देखो मैं दोबारा आ गई हूँ। और ये जो डिश वॉश जेल है ना, ये विम जैसा नहीं है, इसमें लेमन की स्मेल ज़्यादा आती है, तो मैं इसको भी यूज कर लेती हूँ फ्रिज साफ़ करने में। एक आता है विम बार वाला, उसमें थोड़ा साबुन की थोड़ा ज़्यादा आती है और ये इसमें लेमन का ज़्यादा स्मेल आता है। तो मेरे पास ना बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा नहीं था, तो मैं इसी से मैंने ये पूरा फ्रिज क्लीन किया है आज। और ज़्यादा गंदा तो मेरा नहीं होता है क्योंकि मैं ना मैट बिछा के रखती हूँ, तो गंदा जो भी होगा वो मैट वैट ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे ना कुछ बोल रही थी और फिर इसके पापा आ गए थे वहाँ से सब्ज़ी लेके, तो मैं बोली रख दो। और आज सब्ज़ी नहीं थी इसलिए मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं था, बस हरी मिर्ची थी इसमें। तो मैंने सोचा बार बार फिर ये भरने के बाद ना फ्रिज साफ़ होता ही नहीं है कभी भी। और मैं कुछ बोलते बोलते बीच में भाई का आ गया था फ़ोन, और आज मेरा भाई आने वाला है, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और मैं काम ना स्पीड बढ़ गई थी मेरी बहुत, और मुझे अच्छा लग रहा है जब भी जैसे कोई आता है होता है। तो बस मैं ये जल्दी जल्दी फ्रिज साफ़ कर लूँगी। और बोल रहा था मैंने तुझे डिस्टर्ब कर दिया बीच में ही, मैं बोले नहीं कोई बात नहीं। बोला क्या कर रहे थे, मैंने बताया कि मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी, तो बोले डिस्टर्ब हो गई होगी, काम बीच में छूट गया। तो अभी मैं ये सूखा कपड़ा लेके ना इसको क्लीन कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि फिर नहीं तो इसमें सामान रखना ही है। और मैं ये देखो ध्यान नहीं किया था, उल्टा पकड़े हुई थी, फिर बाद में मैंने देखा हाँ यहाँ से, क्योंकि इसमें ना तो ये फ्रिज का ऐसा सेटिंग है, मतलब कि अगर इसके जैसे नीचे वाले ड्रॉर का जो रैक है ना, तो वो नीचे में ही होगा, और ऊपर का है तो ऊपर में ही लगेगा। जैसे बाकी में होता है ना कि ऊपर का नीचे, वो नीचे का ऊपर लगा सकते हैं, पर इसमें नहीं कर सकते हम। और यहाँ पे बस ये इस अंश के पापा मुझे वो सूख गए थे, तो बोले मैं लेके आता हूँ। और ये फ्रिज बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ है, तो रखने में दिक्कत हो रही, तो मैंने खिसकाया पहले इसको, और ये मैंने इसको रख दिया है। और जो इसका ये बहुत अच्छा है वेजिटेबल रखने वाला, और इसमें ना इसमें टेम्परेचर को हम डाउन अप ये सब लो हाई में कर सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है इसकी। और ये रैक देखो ध्यान, जैसे नहीं सेट होता तो फिर इसका ये दिक्कत आती है, ये हो गया। और जो हमारा दूसरा फ्रिज है वो स्टोर रूम में मैंने रखा हुआ है फ्रिज में, वो भी सोच रही हूँ एक बार क्लीन करने का, क्योंकि उसमें इतना नहीं रखती हूँ, ज़्यादा ही कुछ सामान कभी कभी हो जाता है ना, तभी उसमें रखा जाता है। और ये देखो रैक, ये नीचे में फिट नहीं हो रहा था, और अंशु पापा बोल रहे नीचे ही लगाओ,
फिर मैंने बोला नहीं, मैं ऊपर ही कर देती हूँ फिर इसको, और फिर मैंने ये इसमें अच्छे से इसको फिट करके ऊपर में लगा दिया है। और ये बहुत दिक्कत होती है, ये खिड़की पूरा नहीं खुल रही थी ना, ज़्यादा दिक्कत इसकी वजह से भी होती है। तो बस यहाँ से ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है ये करते ही, मतलब। और बस ये है चिल्ली, ये नींबू लेमन या प्याज जो कटा हुआ चीज़ होती है उसके लिए इसमें कटोरियाँ वगैरह आई हुई हैं। और यहाँ पे मैं ये मैट वैट डाल दूँगी इसमें, डबल साइडेड मैट है ये फ्रिज के लिए। काफ़ी पुराना है मैट, लेकिन फिर भी अभी चल रहे हैं, तो जब तक कोई चीज़ चलती है मैं उसको नहीं फेंकती हूँ, यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे बस जो सामान मैंने निकाला था वो सब मैं इसके अंदर रख दूँगी। ज़्यादा मैं इसमें सामान भर के नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा पानी वानी रखते हैं ना बच्चे, उतना ही फिर ठंडा पीते हैं और फिर बीमारी का होता है उनका डर। तो मेरा फ्रिज हो गया है साफ़। तो अभी फ्रिज व्रिज मेरा हो गया है साफ़, और बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, 2 बज गए हैं। और इसी के साथ करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। बाय बाय।